तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि करतार 4000 एसबी मॉडल और मलकीत 997 डिलक्स मॉडल का वीडियो बनाइए भैया, और इन दोनों में बेस्ट कौन है उसके बारे में भी बताइए। तो दोस्तों ज्यादातर वीडियोस जो मैं कमेंट्स पे बनाता हूं वो उन्हीं भाइयों के कमेंट्स को मैं ज्यादा प्रीफरेंस देता हूं जो ऑलरेडी चैनल की मेंबरशिप लिए हुए रहते हैं, और बाद में बिना मेंबरशिप वाले भाइयों के कमेंट्स को सेलेक्ट करता हूं। तो जैसे कि बहुत सारे भाई बोलते हैं कि हमारे कमेंट पे वीडियो नहीं बनाई भाई आपने, तो देखिए मैं सबसे पहले मेंबरशिप जो लिए हुए रहते हैं मैं उन्हीं को प्रेफरेंस पहले देता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि करतार 4000 एसबी मॉडल और मलकीत 997 डिलक्स मॉडल में क्या क्या अंतर हैं, इन दोनों में से कौन सी कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखिए करतार 4000 एसबी मॉडल और मलकीत 997 डिलक्स मॉडल के थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मतलब इन दोनों में अंतर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बेस पर क्या रहता है। तो देखिए दोस्तों ये जो कंपैरिजन है ये मेरा अपना कंपैरिजन है, किसी दूसरे का कंपैरिजन मैं नहीं बता रहा हूं यहां पर, मतलब मेरा अपना ओपिनियन है ये। तो ये कंपैरिजन किसी को सही भी लग सकता है और हो सकता है गलत भी लगे, लेकिन मैं जो बनाता हूं वो एकदम रियल बनाता हूं। मतलब मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं करतार को अच्छा बताऊं या मलकीत को अच्छा बताऊं, जो रियलिटी है मैं वो बताऊंगा। तो दोस्तों इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं। तो देखिए इंजन जो है करतार 4000 एसबी मॉडल के अंदर भी वही अशोक लेलैंड का इंजन है, 133 हॉर्स पावर वाला 6 सिलेंडर BS4 इंजन। तो सेम वही इंजन मलकीत 997 डिलक्स मॉडल के अंदर भी है, अशोक लेलैंड का ही 133 HP 6 सिलेंडर BS4 इंजन। तो यहां पर इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के। तो सबसे मेन डिफरेंस तो यही होता है। देखिए अगर इंजन में डिफरेंस नहीं है तो फिर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखिए ज्यादातर मेन चीज इंजन ही होती है, फिर उसके बाद ओवरऑल बॉडी चेसिस वगैरह होते हैं। इसके बाद बात आती है देखिए कटर बार की। तो कटर बार करतार 4000 एसबी मॉडल के अंदर भी 14 फीट ही है और मलकीत 997 डिलक्स मॉडल के अंदर भी 14 फीट ही है। तो कटर बार में भी कोई चेंज नहीं है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कटर की रील की। तो देखिए 6 पाइप वाली रील ही करतार 4000 के अंदर भी देखने को मिलती है और मलकीत 997 के अंदर भी 6 पाइप वाली रील ही देखने को मिलती है। तो इसमें भी कोई बड़ा चेंज नहीं है। इसके बाद बात आती है थ्रेशर के साइज की। तो थ्रेशर का साइज 51 इंच का ही करतार का है और 51 इंच का ही मलकीत का भी है। फिर इसके बाद बात आती है देखिए ट्रांसमिशन की, मतलब गियर बॉक्स की। तो करतार 4000 के अंदर देखिए 5 स्पीड गियर बॉक्स है, ये साउंडलेस गियर बॉक्स है। वहीं अगर मलकीत की बात करें तो देखिए 5 स्पीड गियर बॉक्स उसके अंदर भी है, लेकिन 4 स्पीड भी मिल जाता है। अगर आप चाहो तो ऑप्शनल है, 4 स्पीड भी ले सकते हो। तो यहां थोड़ा सा चेंज है गियर बॉक्स के मामले में, मतलब थोड़ा एडवांस गियर बॉक्स करतार का है जो साउंडलेस है। फिर इसके बाद बात आती है देखिए ब्रेक्स की। तो करतार 4000 एसबी मॉडल के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, वो भी ऑयल इमर्स्ड ब्रेक हैं, मतलब तेल में डूबे हुए ब्रेक हैं। वहीं अगर बात करें मलकीत 997 डिलक्स मॉडल की तो उसके अंदर आपको डिस्क भी मिलते हैं और ड्रम भी मिलते हैं, मतलब ऑप्शनल ब्रेक हैं। आप चाहो तो ड्रम भी ले सकते हो, डिस्क भी ले सकते हो, लेकिन ये ऑयल इमर्स्ड नहीं है, तेल में डूबे हुए ब्रेक नहीं है। तो यहां ब्रेक्स में भी डिफरेंस है दोनों के। फिर इसके बाद आती है देखिए डीजल फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की। तो करतार 4000 एसबी मॉडल के अंदर आपको 400 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। वहीं अगर मलकीत 997 डिलक्स मॉडल की बात करें तो 380 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने को मिलता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है फ्यूल टैंक में भी, मतलब सिर्फ 20 लीटर का डिफरेंस है, लेकिन हाँ डिफरेंस तो है, थोड़ा सा करतार का बड़ा है। फिर इसके बाद आती है ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की। तो देखिए करतार के अंदर आपको 18 से 20 कुंटल की ग्रेन टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो वहीं मलकीत के अंदर भी आपको देखिए यही कैपेसिटी देखने को मिलती है, 18 से 20 कुंटल वाली। तो ग्रेन टैंक में ज्यादा बड़ा कोई डिफरेंस है ही नहीं। फिर अब इसके बाद बात आती है देखिए म्यूजिक सिस्टम की। तो करतार 4000 एसबी मॉडल के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम फिट किया गया है वो देखिए इसकी कैनोपी जो होती है उसके अंदर फिटेड है सिस्टम, और स्पीकर वगैरह भी उसके अंदर ही फिट हैं। जबकि मलकीत 997 डिलक्स मॉडल के अंदर कैनोपी में फिटेड म्यूजिक सिस्टम नहीं है, वो अलग से बड़े बड़े स्पीकर लगा करके जो अलग से एक म्यूजिक सिस्टम लगा दिया जाता है, वही म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलता है, और बड़ा फर्जी सा म्यूजिक सिस्टम होता है वो। तो दोस्तों म्यूजिक सिस्टम के मामले में करतार थोड़ी एडवांस है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए ड्राइवर सीट की। तो देखिए करतार 4000 एसबी मॉडल के अंदर जो ड्राइवर सीट है वो देखिए बहुत लग्जरी सीट लगा के दी है करतार ने, और उसमें हैंड रेस्ट भी है, आराम से हैंड भी रख सकते हो। जबकि मलकीत 997 डिलक्स मॉडल की बात करें
तो ड्राइवर सीट जो है वो वही पुराने टाइप की लोकल टाइप की सीट जो है वो मलकीत ने लगा करके रख रखी है, जिसमें हैंडरेस्ट वगैरह भी नहीं है। तो ड्राइवर सीट के मामले में भी देखिए करतार थोड़ी एडवांस ही है मलकीत से। फिर दोस्तों इसके बाद बात आती है देखिए फीडर पुली की। तो करतार 4000 एसबी मॉडल के अंदर जो फीडर की पुली है वो स्लीपर क्लच वाली पुली दी है, जबकि मलकीत 997 डिलक्स मॉडल के अंदर देखिए सिंपल पुली ही दी है, वहां पर स्लीपर क्लच वाली पुली नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर बात करें देखिए टूल बॉक्स की, तो करतार 4000 एसबी मॉडल के अंदर जो टूल बॉक्स है वो थोड़ा लग्जरी टाइप का लगा हुआ है। मलकीत के अंदर अगर टूल बॉक्स की बात करें तो देखिए वो बहुत सिंपल टाइप का टूल बॉक्स इसमें दिया गया है, जो मलकीत पहले से देता चला आ रहा है। फिर इसके बाद बात आती है देखिए पौड़ी की, मतलब जो सीढ़ी होती है ऊपर केबिन पे जाने के लिए। तो देखिए दोस्तों करतार 4000 एसबी मॉडल के अंदर जो सीढ़ी है वो थोड़ी देखिए मजबूत और लुक वाइज बहुत अच्छी है, जबकि मलकीत 997 डिलक्स मॉडल के अंदर जो पैरी लगाई हैं वो थोड़ी हल्की भी हैं और थोड़ी अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब वही पुराने टाइप की हैं, कोई चेंज उसमें उन्होंने नहीं किया है। फिर दोस्तों इसके बाद बात आती है देखिए पेंट की। तो पेंट की क्वालिटी लगभग दोनों के अंदर सेम ही है, दोनों के अंदर भट्टी पेंट यूज किया गया है, चाहे वो करतार हो या मलकीत हो। तो पेंट तो दोनों का ठीक है, पेंट के मामले में कोई अंतर नहीं है। अब बात आती है देखिए प्राइस की। तो देखिए करतार 4000 एसबी मॉडल भी लगभग उसी प्राइस में मिलती है 31-32 लाख रुपए की, और मलकीत 997 डिलक्स मॉडल भी आपको उसी रेट में मिल रही है 31-32 लाख रुपए के रेट में। हाँ, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या डीलर के अकॉर्डिंग थोड़े प्राइस इधर उधर दोनों के हो सकते हैं, मैंने एक लमसम प्राइस आपको बता दी। फिर इसके बाद बात आती है देखिए वारंटी की। तो देखिए करतार 4000 एसबी मॉडल पे जो कंपनी वारंटी देती है वो 1 सीजन की ही देती है, तो इसी तरह से मलकीत 997 डिलक्स मॉडल पे भी जो मलकीत देती है वो 1 ही सीजन की वारंटी देती है। तो वारंटी तो दोनों की सेम ही है। तो दोस्तों ये तो हुआ देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन इन दोनों कंबाइन हार्वेस्टर का, करतार 4000 एसबी मॉडल का और मलकीत 997 डिलक्स मॉडल का। तो इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो यही निकल करके आता है कि करतार देखिए कुछ चीजों में बेस्ट है मलकीत से। वो कैसे बेस्ट है? देखिए सबसे पहले तो उसके अंदर देखिए साउंडलेस गियर बॉक्स है, मतलब जैसे रोड पे कंबाइन हार्वेस्टर चलती है तो वो आवाज बहुत कम करेगा, गियर बॉक्स हूं की जो आवाज आती है वो उसमें कम रहेगी। फिर दूसरी चीज, तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक हैं, मतलब ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक हैं, तो इन ब्रेक्स की लाइफ बहुत होती है, एकदम आसानी से ये ब्रेक नहीं खुलते। क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में ब्रेक भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि देखिए भारी वाहन है तो ब्रेक ज्यादा दिनों टिकते नहीं है इसके। तो यही सोच करके करतार ने कुछ एडवांस किया है। फिर अगला देखिए म्यूजिक सिस्टम भी इनका अच्छा है, करतार वालों का उतना अच्छा उनका नहीं है। ड्राइवर सीट की क्वालिटी भी उससे बेस्ट है, और स्लीपर क्लच फीडर पुली दी हुई है, मतलब इससे एक फायदा हो जाता है, बेल्ट वेल्ट नहीं टूटती है, ये स्लिप कर जाती है। अगर मान लीजिए चोकिंग प्रॉब्लम आती है तो चोकिंग पे ये पुली स्लिप कर जाती है, जिससे कि नुकसान नहीं होता। तो फाइनली दोस्तों यहां जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो यही निकल करके आता है कि देखिए करतार ने अपनी छोटी छोटी चीजों पर भी काफी ध्यान दिया है, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है ये अपनी चीजों को अपडेट भी करते रहते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों को भी, मतलब माइनर चेंजेस भी ये करते रहते हैं। जबकि मलकीत भी क्वालिटी वाइज करतार से कम नहीं है, लेकिन ये कुछ ही मेन चीजों में अपडेट करते हैं, छोटी छोटी चीजों में एकदम बदलाव ये नहीं करते। जो ड्राइवर सीट ये एक जमाने से देते चले आ रहे हैं वही आज भी लगा रहे हैं, जबकि और कंबाइन हार्वेस्टर में ये छोटी छोटी चीजें खूब एडवांस लग के आ रही हैं, ये अपनी वही चीजें चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए मलकीत वालों को टाइम के साथ साथ चीजें बहुत सी चेंज करनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि मलकीत बिल्कुल ही बेकार है, मलकीत हम खुद यूज कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं यूज कर रहा हूं तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, लेकिन ये चीज मुझे कहीं ना कहीं फील होती है कि देखिए मलकीत को टाइम के साथ चीजें बदलनी चाहिए, औरों की भी देख के करनी चाहिए चेंजेस। अच्छा हाँ, फिर एक चीज और है, करतार कंपनी पुरानी भी बहुत है, मतलब ये कंबाइन हार्वेस्टर बहुत पुराने से बनाते चले आ रहे हैं। तो जब कंपनी बहुत पुरानी होती है तो उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा होता है इन सब चीजों में। तो देखिए दोस्तों मेरा तो भाई के लिए यही सजेशन है कि देखिए कंपैरिजन तो आपने देख ही लिया, करतार में जो कुछ एडवांस या अंतर ज्यादा लगे वो इतने बड़े भी नहीं है। तो अब यहां आप देखिए प्राइस के बेस पे कंबाइन हार्वेस्टर सेलेक्ट करना, जैसे अगर देखिए दोनों के प्राइस बिल्कुल सेम है तो आप देखिए करतार 4000 एसबी मॉडल परचेज करना, और अगर करतार मलकीत से 1,50,000 रुपए आपको ज्यादा की पड़ रही है तो फिर देखिए मलकीत 997 डिलक्स मॉडल परचेज करना, क्योंकि ये जो 1,50,000 रुपए का अंतर है, इतने बड़े चेंज करतार में भी इतने एडवांस नहीं है, तो मलकीत आप ले सकते हो। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।